गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, माय सर बिमल सर। और आज आप पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन। आज हम आपको बताएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन जानने से पहले पहले हम ये जानते हैं कि डुअल एस्पेक्ट्स क्या है। तो हम लोगों ने चैप्टर 3 में अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन हम पढ़े थे। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन के जो 11 जो थे रूल थे, उसमें एक रूल था डुअल एस्पेक्ट्स। उसमें हम लोगों ने देखा था कि डुअल एस्पेक्ट्स क्या था। तो डुअल एस्पेक्ट्स जो था, हमने ये पढ़ा था कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। जी हाँ, प्रत्येक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते थे। और वो एस्पेक्ट्स क्या हैं? तो एसेट्स एस्पेक्ट्स हैं, एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। वो क्या है? वो जो है एस्पेक्ट्स जो है वह एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में हमको करना क्या है। तो सिंपल सा हम ये जानते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग को ढूंढना होता है कि कौन रिवेन्यू का आइटम है, कौन एक्सपेंस है, कौन एसेट्स है और कौन लायबिलिटी है। अगर एसेट्स का कोई टर्म होगा तो वो कहाँ जाएगा? एसेट्स में जाएगा। अगर लायबिलिटी का टर्म होगा तो लायबिलिटी में जाएगा। और अगर रिवेन्यू या एक्सपेंस का टर्म होगा तो ये कहाँ जाने वाला है? तो ये जाने वाला है कैपिटल में। माइंड इट, इसे ध्यान रखिएगा। फिर एक बार सुनते हैं। एसेट्स का आइटम्स, एसेट्स का वस्तुएं कहाँ जाएंगी? एसेट्स में जाएंगी। लायबिलिटी जो होंगे वो लायबिलिटी में जाएगा। और रिवेन्यू और एक्सपेंस कहाँ जाएगा? तो कैपिटल में जाएगा। तो इस पे हम लोग यूँ कहो तो इसे हम लोग कुछ क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। तो पहले तो ये हम लोग का क्वेश्चन है, जो 10 क्वेश्चन हैं, इसको आप लोग देख लेंगे अच्छे से। और इसे आई होप कि आप अपने कॉपी पे लिख लेंगे इसको, ठीक है, अपने नोटबुक पे, और इसको समझेंगे। फर्स्ट स्टार्टेज बिजनेस विथ कैश ₹50,000, गुड्स ₹60 एंड फर्नीचर ₹80,000। सेकेंड है गुड्स सोल्ड, गुड्स को बेचा जा रहा है। कैश कास्टिंग जो है वो 10,000 है और क्रेडिट कास्टिंग वो 15,000 है, 15,000 है। अब बोथ दोनों को बेचा जा रहा है 20% के प्रॉफिट पे। थर्ड जो है परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने परचेज किया गुड्स को कैश के रूप में 10,000 का और क्रेडिट के रूप में 12,000 का। डिप्रिसिएशन लग रहा है फर्नीचर पे 10% के रेट से। कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹5,000। पेड रेंट ₹3,000 इंक्लूडिंग ₹2,000 इन एडवांस। ध्यान दीजिएगा, पेड रेंट 3,000 रेंट पेड किया गया इंक्लूडिंग 2,000 इन एडवांस। सैलरीज आउटस्टैंडिंग ₹1,000। सैलरी जो है क्या वो आउटस्टैंडिंग है। कितना आउटस्टैंडिंग है? तो ₹1,000 है। फिर पेड किया गया सैलरी 3,000। कमीशन रिसीव एडवांस हुआ है 4,000। गुड्स कास्टिंग 3,000 वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट ₹6,000। अब इसको हम लोग देखते हैं। जी हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सिंपल तरीके से हम लोग देखते हैं इसको। तो हम पहले करते क्या हैं कि हम लोग इसको बनाने के लिए हम एक फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट आप अच्छे से देख लीजिएगा। एसेट्स जो है वो इक्वल है, एसेट्स इक्वल टू किसके? कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। ये इक्वल है क्या? एसेट्स जो है वो बराबर है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं डुअल एस्पेक्ट्स में, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं जो फर्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये बोल रहा था, फर्स्ट क्वेश्चन कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। हमने 50,000 से क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया। तो अब सिंपल सी बातें देखते हैं कि फर्स्ट बोल रहा था कि हमने 50,000 से कैश स्टार्ट किया, 60,000 से गुड्स और 80,000 का फर्नीचर। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो बिजनेस के लिए जो स्टार्ट किया जाता है वो कैश हो या गुड्स हो, सब क्या होते हैं? कैपिटल होते हैं। सब क्या होते हैं? कैपिटल होते हैं। जी हाँ, तो ये जो इसका जो जोड़ आ रहा है 1,90,000, ये क्या है? ये है कैपिटल। ये क्या है? कैपिटल है। बट ये जो आइटम्स हैं 50,000 कैश, 60,000 एंड 80,000, ये हैं क्या? ये तो एसेट्स है ना। जी हाँ, तो अब इसको देखते हैं। इसको हम क्या करेंगे? एसेट्स के आइटम में, एसेट्स के जो हेड है, एसेट्स के हेड में हम पहले कैश लिखेंगे। कैश कितने का है मेरा? 50,000 का। स्टॉक यानी गुड्स को हम, गुड्स का दूसरा नाम ही क्या होता है? स्टॉक होता है।
स्टॉक कितने का है? 60,000 का है। फर्नीचर कितने का है? 80,000 का है। ठीक है, प्लस इसको छोड़ देते हैं, जब आएंगे तो हम लोग समझ लेंगे। इक्वल क्या हो जा रहा है? अब इसको बराबर करना है दोनों साइड को, यानी एसेट्स बराबर क्या होना चाहिए? कैपिटल प्लस लायबिलिटी होना चाहिए। तो मेरा एसेट्स कितना हो गया? 50,000 और 60,000, 1,10,000 और 80,000, 1,90,000 यानी 1,90,000 हो गया। तो जो क्या था? कैपिटल था। कैपिटल का जोड़ कितना आया था? 1,90,000। इसको डैश करके छोड़ दिया, हमने डैश किया, छोड़ दिया। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो बोल रहा था कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश। गुड्स को हम क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं कैश के रूप में 10,000। तो ध्यान दीजिएगा, अब मान लेते हैं कि ये गुड्स है, ठीक है, इसको हमने 10,000 में क्या किया? कैश के रूप में बेच दिया। गुड, ये गुड्स है, ठीक है, इसको हमने क्रेडिट के रूप में सेल किया। तो ध्यान दीजिएगा, जो मेरा सामान था हम जिस व्यक्ति को बेचे होंगे वह व्यक्ति क्या होगा? डेप्टर होगा, यानी डेटर होगा, यानी कि वो व्यक्ति हमको पैसा देगा। जी हाँ, अगर हमने किसी को उधार सामान बेचा है तो स्वाभाविक सी बात है वो क्या करेगा? वो हमको पैसा देगा। तो वो व्यक्ति क्या होगा? डेप्टर होगा। ठीक, तो डेप्टर कितने का था? 15,000 का था। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन लगा था। कंडीशन ये लगा था कि जो सेल किया जा रहा है वो प्रॉफिट पे किया जा रहा है। कितना? 20% का प्रॉफिट। तो ध्यान दीजिएगा, ये मेरा 10,000 था, अब ये मेरा जो 10,000 है इसको 20% का प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो सिंपल सी बातें हैं, ये हो जाएगा 2,000। अब जो मेरा 10,000 का बेचे थे, 20% का फायदे पे कोई वस्तु है 10,000 का, अगर उसको 20% का फायदे पे बेच रहे हैं तो हमको कितना कैश मिला होगा? 12,000 मिला होगा। गुड। अच्छा, कोई वस्तु जो है वो है 15,000 का, उसको 20% करेंगे तो 15,000 का भी 20% देख लेते हैं, तो उसका भी 20% क्या हो जाएगा? ये हो गया 3,000। तो पहले जो 15 का था 3 और इसको ऐड कर दीजिए, तो कितने का हो गया? 18,000 का। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग आते हैं तो ये देखते हैं हमने क्या किया। सिंपल सी बात है, अगर हम कोई सामान को क्या किए हैं? बेचे हैं। जब सामान बेचे हैं तो हमें पैसा मिला है। पैसा कितना मिला है? तो पैसा हमको मिला है 12,000। हमें क्या मिला है? 12,000। ये जो है रुपीज हमें मिला है, ठीक है। और क्या मिला है हमें? फिर हम देखते हैं, हमको जो 15,000 जो है जो क्रेडिट के रूप में बेचे थे, 15,000 क्रेडिट के रूप में, यानी कि वो क्या था? वो डेटर था। तो एक डेटर का हेडिंग देंगे, एक डेटर का हेडिंग देंगे और डेटर के नीचे हम 18,000 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 18,000 लिखेंगे, ठीक है। ये हुआ। अब दूसरी बात क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए कि अगर हमने सामान कितने का बेचा है, हमने स्टॉक में से कितने का सामान निकाल लिया। तो स्टॉक में से हमने सामान निकाल लिया कितने का? तो 10,000 का हमने एक जो कैश के रूप में बेचा था, और हमने 15,000 का क्रेडिट के रूप में स्टॉक में से निकाला था। तो स्टॉक में से कितना सामान निकल गया? स्टॉक में से ये 15 10 25,000 रुपये जो है स्टॉक में से निकल गया। स्टॉक स्वाभाविक सी बात है कम हो गया। मेरा स्टॉक पहले स्टॉक 60,000 का था, और उसमें से हमने 25,000 का बेच दिया तो कुछ कम हुआ होगा। जी हाँ। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करते हैं क्या कि वो 5,000, तो यानी कि एक में फ़ायदा हुआ था 3,000 का, एक में फ़ायदा हुआ था 2,000 का। तो ध्यान रखिएगा, और किसी भी वस्तु को हम बेचते हैं, किसी भी वस्तु को हम बेचते हैं और उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो कहाँ जाता है? हमेशा कैपिटल के अंतर्गत लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? कैपिटल में हो जाता है। कहाँ जाता है? कैपिटल में। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस। जी हाँ, जो सामान था 10,000 और 15,000 का, उसको बेचने से हमें 5,000 का फायदा हुआ। 5,000 हमने कैपिटल में क्या किया? शो कराया। और फिर हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि परचेज गुड्स। अब देखिए, हम गुड्स को क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर हम गुड्स को परचेज करेंगे, गुड्स को हमने परचेज किया, ठीक है, कितने में? तो देख लेते हैं। फॉर कैश हमने 10,000 रुपये कैश के रूप में गुड्स को परचेज किया, और क्रेडिट के रूप में हमने 12,000 रुपये का परचेज किया। यानी ये देखो टोटल गुड्स हमने कितने का परचेज किया? तो 12 10 22,000। कितने का परचेज किया? तो 22,000 का हमने गुड्स को परचेज कर दिया। अब बात ध्यान देते हैं, अब हमने क्या किया? कितने का कैश के रूप में परचेज किया है। तो कैश मेरा कितना लगा होगा उसको खरीदने में? तो कैश मेरा लगा है 10,000। तो कैश मेरा कम हुआ होगा, स्वाभाविक सी बात है। मेरे पास जो पैसा था उसमें से 10,000 हमने क्या किया? कोई सामान खरीदने में लगा दिया, तो मेरा कैश क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? कैश कम हो गया। अब देखिए, अब हम किसी से क्या किए हैं? अब हम किसी से, ये सिंपल सी बात आप यहाँ पे समझिए कि जैसे कि आप क्या किए कि 10,000 कैश के रूप में हमने खरीद लिया, 12,000 आपने क्रेडिट में खरीदा। तो जिस व्यक्ति से आप 12,000 का वस्तु क्रेडिट के रूप में खरीदा है, तो आप
आप जो है उस व्यक्ति के लिए क्या हो गए, आप डेटर हो गए और वो क्रेडिटर हो गए, यानी कि वो लेने वाला हो गया और आप देने वाला हो गए। यानी कि आपका एक लायबिलिटी बन गया। क्या लायबिलिटी बन गया कि भैया हमें 12,000 रुपये क्या करना है, उस व्यक्ति को देना है, उस व्यक्ति को देना है। यानी कि वो व्यक्ति जो है वो क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। तो अब ध्यान दीजिए, क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी होता है। अब हम तुरंत कहाँ आएंगे, लायबिलिटी साइड में आएंगे, क्रेडिटर का एक हेड बनाएंगे, क्रेडिटर का एक हेड बनाएंगे और उसमें दिखाएंगे 12,000 रुपये। बात को समझिएगा, क्रेडिटर का एक हेड बनाएंगे और उसमें हम दिखाएंगे 12,000 रुपये। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो बोल रहा है कि डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे क्या हो रहा है, डिप्रिसिएशन लग रहा है, फर्नीचर पे हरास लग रहा है। तो अब उसको देखते हैं डिप्रिसिएशन को। तो सपोज करिए कि मेरा फर्नीचर था 80,000 का। कितने का फर्नीचर था, 80,000 का था। और हम आपको पहले बेटा जी लोग बता चुके हैं कि डिप्रिसिएशन जो होता है वो क्या करता है, मशीन के यानी कि किसी भी एसेट्स का वैल्यू को कम करता है। यानी कि स्वाभाविक सी बात है, कैपिटल को भी वो क्या करेगा, कम करेगा। कैपिटल के भी वैल्यू को वो क्या करेगा, कम करेगा। तो देखिए 80,000 का फर्नीचर था, 80,000 का 10% मेरा क्या आ गया, 8,000 आ गया। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब मेरा फर्नीचर में से 8,000 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कितना घटेगा, 8,000 लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। जी हाँ, ये माइनस होने वाला आइटम है 8,000। और हमने आपको क्या बोला कि वो कैपिटल को भी कम करता है, तो कैपिटल में से हमने क्या किया, 8,000 को घटा दिया। और फिर अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹5,000, 5,000 रुपये का हमने क्या किया, 5,000 रुपये का हमने पर्सनल यूज के लिए सामान निकाला। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आपका दुकान है और आप अपने दुकान से 5,000 रुपये सामान निकालोगे तो क्या होगा, आपका पहला तो कैश घटेगा। क्या होगा, पहला कैश 5,000 से घट जाएगा। और दूसरा बात, जो आपका वेल्थ था, जो आपका धन था, जो आपका कैपिटल था, वो भी क्या होगा वो भी 5,000 से घटेगा। इसको ध्यान दीजिएगा, आप 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन लगाओगे आपको पूरा आ जाएगा। लेकिन अभी समझते हैं, आपने क्या किया, पर्सनल यूज के लिए 5,000 यूज किया तो आपका कैश भी कम हुआ होगा। जी हाँ, और आपने क्या किया, आपका कैपिटल भी घटा होगा। तो कैपिटल से हमने 5,000 घटाया, कैश से भी 5,000 घटाया। अब हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पेड रेंट ₹3,000, हमने रेंट दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमने रेंट दिया कितना, 3,000 रुपये। ठीक, 3,000 रुपये रेंट दिया, जिसमें क्या था कि 2,000 इन एडवांस, इसमें 2,000 एडवांस था, 2,000 क्या था, एडवांस था। तो भैया आप बताओ बेटा, प्रीपेड रेंट हम यानी आपको बताए थे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होता है वो क्या होता है, करेंट एसेट्स होता है। तो कहाँ जाने वाला है, एसेट्स में जाने वाला है। गुड। अब फिर आगे देखते हैं, अब 1,000 क्या है, ये आपका एक्सपेंस। स्वाभाविक सी बात है, अगर हमने 3,000 रुपये किराया दिया है, जिसमें 2,000 क्या था, मेरा प्रीपेड था, तो 1,000 बचा होगा। 1,000 क्या होगा, फालतू का हमने दिया होगा, यानी कि करंट का दिया होगा, तो वो मेरा एक्सपेंस हो गया। तो अब यहाँ पे देखते हैं, कोई बात नहीं। अब हम लोग आते हैं रेंट, रेंट हमने 3,000 दिया, खर्चा। जी हाँ, अब एक और हेडिंग डालेंगे, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट कितने का, 2,000 का। ठीक है, अब देखिए जो 1,000 था, जो मेरा 1,000 था, वो मेरा क्या था, तो वो मेरा था खर्चा, वो मेरा क्या था, खर्चा था, यानी एक्सपेंस था। तो इस 1,000 को हमने क्या कर दिया, घटा दिया। हमने 1,000 क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सा देख लेते हैं, 3,000 माइनस में, 2,000 प्लस में, 1,000 माइनस में जाएगा, यहाँ भी 1,000 माइनस में, दोनों फिर मेरा बराबर हो गया। अब हम लोग टॉपिक नंबर 7 देखते हैं। 7 का सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1,000 एंड पेड सैलरी ₹3,000। अब ये देखिए, 1,000 सैलरी जो है मेरा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब लायबिलिटी। तुरंत दिमाग में आया क्या कि एक आउटस्टैंडिंग सैलरी हम कहीं लिखेंगे। देखिए हम लोगों ने लिखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना, 1,000 रुपया। चलिए ये हमने कर लिया। अब देखिए आउटस्टैंडिंग जो सैलरी जो होता है, इसको याद रखिएगा, आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है, आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है वो आपका एक लायबिलिटी भी है और एक्सपेंस भी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी, 1,000 रुपये था। ठीक, और लायबिलिटी कितना होगा और एक्सपेंस कितना है, वो भी 1,000 है। तो यानी कि एक्सपेंस में हम, एक्सपेंस कहाँ घटने वाला है, तो एक्सपेंस जो हमेशा जाता है वो कहाँ जाता है, एक्सपेंस हमेशा जाता है आपका बेटा कैपिटल में। ठीक है ना, तो ये देखिए एक्सपेंस कैपिटल में 1,000 हमने घटा दिया, लायबिलिटी 1,000 हमने शो ही कर दिया। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि 3,000 जो है हमने क्या दिया है, सैलरी दिया है। हमने 3,000 क्या दिया था, सैलरी पेड किया है। अच्छा, अगर 3,000 दिए होंगे तो मेरा कैश कम होगा 3,000 से। जी हाँ, और ये जो दिए हैं पैसा वो क्या है,
मेरा कैपिटल को भी क्या किया होगा, कम किया होगा। तो 3000 रुपया और यहाँ भी घट गया है, ध्यान देना है। 3000 यहाँ भी घट गया और यहाँ भी घट गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं टॉपिक 8 पे। इसको बेटा आप कई बार पढ़ोगे, 2 बार 4 बार 10 बार पढ़ोगे, जब तक कि समझ में ना आ जाए। 8 नंबर का रहा है कि कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब ध्यान दीजिएगा, आप कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, आप कोई भी चीज़ पैसा जो है कमीशन रिसीव कर एडवांस में, आप पैसा एडवांस में पा गए तो स्वाभाविक सी बात है आपका कैश तो बढ़ गया होगा। लेकिन एक बात बताओ, तुम हमसे 500 रुपये अभी एडवांस ले लिए, कितना 500 आपने हमसे एडवांस ले लिया, तो क्या आपका लाइबिलिटी भी नहीं बढ़ गया? जी हाँ, आपका जिम्मेदारी नहीं हो गया कि विमल सर का 500 रुपये देना है, तो यानी कि लाइबिलिटी भी मेरा बढ़ गया। यानी कि कैश बढ़ा तो इधर क्या बढ़ा, लाइबिलिटी भी बढ़ा। यानी कि 8 नंबर में 4000 मेरा कैश इंक्लूड हो गया। और यहाँ लाइबिलिटी साइड में हमने क्या करेंगे, कमीशन लिखकर, कमीशन इन एडवांस 4000 लिखकर शो हम कर देंगे, ठीक है। 9 टॉपिक देखते हैं। 9 टॉपिक है कि गुड्स कास्टिंग रुपीज 3000। एक गुड्स है जिसके कास्टिंग 3000 रुपये था, वेर डिस्ट्रॉय बाई फायर, वो आग के चलते जल गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरा स्टॉक क्या हो गया होगा, 3000 कम हो गया, बिल्कुल हो गया, 3000 का कम हो गया। अच्छा, अगर कोई चीज़ मेरा 3000 का जल गया तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरा कैपिटल, वो कैपिटल ही ना था मेरा, गुड्स यानी कैपिटल, तो वो मेरा गुड्स कहाँ, कैपिटल भी मेरा क्या हुआ होगा, वो भी 3000 कम हुआ होगा। तो कैपिटल से भी हमने क्या किया, 3000 को हमने रिड्यूस कराया, इस बात को नोटिस करिएगा। फिर हम लोग आगे लास्ट आते हैं क्या कि रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट रुपीज 6000, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट 6000। अब इसको ये देखने की कोशिश करते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट है क्या। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट, जैसे एक बात बताइए, हमने क्या किया, जैसे आप गए या आपको हमने पैसा दिया, कहा कि भैया आप बैंक हो, आप ये करो कि ये 6000 रुपये मेरा रख लो। तो बैंक के पास, या तुम ही गए बैंक के पास, तो बैंक के पास 6000 रुपये जमा कर दिए, तो 6000 रुपये जमा कर, तो बैंक का तो कैश बढ़ गया, बढ़ा ना? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ा। बैंक के पास मान लो 5000 था, 6000 तुम और जमा कर दी, तो उसके पास कितना हो गया, 11000 हो गया। लेकिन बैंक का एक लाइबिलिटी बन गया, क्या लाइबिलिटी बन गया कि भैया 6000 रुपये उसको देना है, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात, कैश को बढ़ाओ, लाइबिलिटी बढ़ाओ। कैश मेरा 6000 से बढ़ गया, इधर मेरा लाइबिलिटी कहीं होगा 6000 से ये भी बढ़ गया, ठीक है ना। जी हाँ, तो ये हम लोग का 10 जो था टॉपिक, ये हम लोग पढ़ लिए। अब इसमें करते क्या है ना बेटा, कि इसमें सिंपल सी बात है, जो कैश का आइटम है, जो भी प्लस और माइनस सॉल्व करते 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 जोड़ेंगे। 51000 आया, इस स्टॉक को 60000, 25000, 22000, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे 54000 आया। ऐसे जोड़ते जोड़ते सब कितना आया, 1,97,000। इसी तरह हम केस को जोड़ेंगे, हम कैपिटल और लाइबिलिटी को जोड़ेंगे, कैपिटल और लाइबिलिटी को जोड़ते 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 इसका भी जोड़ कितना आया, 1,97,000। इतना आने के बाद अब क्या करते हैं हम इसको बनाते हैं बेटा बैलेंस शीट। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि बैलेंस शीट भी आपको प्रिपेयर करना है, तो आप बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट का देख लेते हैं प्रारूप क्या होता है। सिंपल सा बैलेंस शीट, बहुत सिंपल प्रारूप है। ये बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट का जो लेफ्ट हैंड होता है वो लायबिलिटी होता है, राइट हैंड जो होता है वो होता है एसेट्स होता है। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट साइड जो होता है वो लायबिलिटी, राइट जो है एसेट्स। अब लायबिलिटी में बात करते हैं, ये लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब आते हैं एसेट्स में कैश, कैश का टोटल जोड़ कितना आया था, 51000, ये हमने लिख लिया। स्टॉक का टोटल जोड़ कितना आया था, 54000। फर्नीचर कितना आया था, 72000। डेप्टर का 18000। प्रीपेड रेंट 2000। अच्छा, जिसका जोड़ कितना आया, 1,97,000 आया। अब आते हैं यहाँ पे लाइबिलिटी में, क्रेडिटर कितने का, 12000। सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1000 का। कमीशन जो है आपका वो है 4000 का। सिक्योरिटी डिपॉजिट 6000 का। और कैपिटल 1,74,000। टोटल कितना है, 1,97,000। जी हाँ, मेरा बैलेंस शीट भी क्या हो गया, बन गया। तो आई होप आप समझे होंगे, इसे आप 2, 4, 5 बार लगाओगे, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू।